68। SER का पूर्ण रूप क्या है, जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है। ए सिंपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी स्पीशीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी सिमिलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर सी। SER का पूर्ण रूप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये अंतर्द्रव्यी जाल का एक प्रकार है जो लिपिड तथा स्टीरोल स्रावी कोशिकाओं में मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें लिपिड तथा स्टीरोल का संश्लेषण होता है। ये निराविशीकरण डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। 69। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है? ए कोशिका द्रव्य, सी कोशिका भित्ति, बी केंद्रक झिल्ली, डी राइबोसोम। आंसर बी। प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं आद्य कोशिकाएं होती हैं। इनमें झिल्ली युक्त मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन, DNA व RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसमें पतली कोशिका भित्ति व 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 70। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? ए 50S और 40S, सी 50S और 30S, बी 60S और 40S, डी OS और 30S। आंसर सी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है और दो उप इकाइयों में 50S और 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। 71। प्राक केंद्रकी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ए झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, बी अत्यधिक छोटा आकार, सी एकल गुणसूत्र, डी इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। आंसर ए। प्राक केंद्रकी कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल की प्रमुख विशेषताएं ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्रीय होती है। इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड कहलाता है। प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक नहीं पाया जाता है। 72। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? ए प्लाज्मा कोशिकाएं, बी घनाभाकार उपकला, सी शल्की उपकला, डी मास्ट कोशिकाएं। आंसर सी। शल्की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं। ये ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है और ये विसरण सीमा का कार्य करती है।